न उनकी शादी हो पा रही है, न रोजगार मिल जा रहा है, तो कौन जो है कि बेरोजगार से अपनी बहन बेटी की शादी करेगा। सिक्किम में सोनम वांगचुक साहब धरने पे बैठे हुए हैं 20 दिन से, क्या वो मोदी के परिवार में नहीं आते हैं क्या? लोकतंत्र है खतरे में, बचा लो हिंदुस्तान। ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये बेबुनियाद है, ये ढकोसला, क्यों जनता को ये गुमराह कर रहे हैं और गोदी मीडिया के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जल्दी वक्त जा रहा है, उसी तरह अगर मैं गोदी मीडिया की बात करूं, 400 पार का नारा दिखा रहे हैं कि 400 पार जा रहे हैं भाजपा। कितनी सच्चाई है भाजपा के इस नारे में और गोदी मीडिया के ये जो झूठा सर्वे है उसमें कितनी सच्चाई है, ये धरातल पे जानना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों के बीच हैं और जान लेते हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में कौन किससे आगे है। सर, कैसे देखते हैं? पहली तो एक बात हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अभी आपने समाचार नहीं देखा? पहले आसनसोल से पवन सिंह जो है कि रणछोड़ साबित हुए, भारतीय जनता पार्टी का जो है कि टिकट वापस कर दिए। अभी जहाँ के अमित शाह और मोदी जी हैं, उनके प्रदेश के गुजराती बनास अभी साबरकांठा का जो है कि सांसद थे ठाकुर जी, और एक और सांसद थे, उन लोगों ने भाजपा का टिकट जो है कि वापस कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है ना, ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये बेबुनियाद है, ये ढकोसला, क्यों जनता को ये गुमराह कर रहे हैं और गोदी मीडिया के माध्यम से, या केवल जो है कि ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो भाजपा के नेता हैं, जो सांसद रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वह भारतीय जनता पार्टी का टिकट वापस कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि डूबते जहाज पर कोई सवार होना नहीं चाहता है, इसलिए वह डूबते हुए जहाज से उतर करके जो है वह लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करने के काम में जुटे हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी का साथ अब उनके ही साथी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि मोदी जी आ नहीं रहे, और इधर मोदी जी कह रहे हैं कि लोगों को मेरी गारंटी पे बड़ा भरोसा है। देखिए, काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो है जबरदस्ती जो है कि इधर उधर का गुड़ा गणित करके हाड़ी को चढ़ाने का काम किया। लेकिन अब उसकी हाड़ी जो है बेकार हो गई है। 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनता को, हमारे छात्र नौजवानों को, किसानों को जो है सपना दिखाया था, वह सपना जो है कि उनका साकार नहीं हुआ। आप देख लीजिए कि किसान मारे फिर रहे हैं, उनका कमर तोड़ महंगाई का दंश झेल रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है नौकरी के तलाश में जो है, पता लगा बेचारे हमारी लड़कियों का हाथ पीला नहीं हो पा रहा है, लड़कों को हल्दी नहीं लग पाई। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छात्र नौजवानों का, किसानों का जो है कि भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शादी वाला लॉजिक क्या आप समझा रहे हैं, ये नहीं समझ? देखिए, कोई भी अगर अपनी बहन बेटी की शादी करता है तो वह देखता है कि कमाऊ दामाद हमें मिले, हमारी लड़की को, हमारी बहन भतीजी को जो है कमाऊ बर मिले। तो लड़का जो बताइए कि बेचारा नौकरी की तलाश करते करते फार्म भर रहा है, लिकआउट के नाम पर पेपर जो है कि कैंसिल कर दिया जा रहा है, तो ओवर एज हो गए। तो पता लगा भैया न उनकी शादी हो पा रही है, न रोजगार मिल जा रहा है, तो कौन जो है कि बेरोजगार से अपनी बहन बेटी की शादी करेगा। और यही स्थिति जो है कि हो गई है। और हमारी तमाम लड़कियां बेचारी भी यही था कि डीएड करके, डीएलएड करके, बीटीसी करके, बीएड करके, डिग्री डिप्लोमा लेकर के कि हमें नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, हम टीचर बन जाएंगे, तो हमारे माता पिता का बोझ हल्का हो जाएगा और हमारे भी हाथ में मेहंदी सज जाएगी, हल्दी लग जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष में जो ये सपना दिखाए थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे, मोदी जी के ही आधार पर 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, और इन्होंने गरीबी को मिटाने का नहीं बल्कि गरीबों की संख्या ये बढ़ाने का काम किए। कैसी बात आप करें? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे परिवार है देश की जनता 140 परिवार क्या है? अरे वो जसोदा बेन से जो है 7 फेरे अग्नि का लेकर के जब जसोदा बेना के साथ परिवार नहीं बसा पाए, अरे ऐसे लोगों का का ठिकाना भाई जो बीवी बच्चा ही नहीं बढ़ा पाए, परिवार को ही नहीं पला पाए। देखिए, चाणक्य जी ने कहा था कि जो रड़ुआ हमारे यहाँ कहा जाता है, जो शादीशुदा ना हो, ऐसे व्यक्ति को राजा और शासक नहीं बनाया जाना चाहिए। जब परिवार जो नहीं बसाया है, बच्चे ही नहीं, घर परिवार ही नहीं है, तो क्या जानेगा कि जनता का दुख दर्द क्या है। हमारे यहाँ इसलिए तो जनता को परिवार बना लिया मोदी जी। परिवार देखिए, अपने
बेटा 10 ठो मिल जाए, लेकिन अपना अपना ही होता है जो अपने खून का होता है। दुखिया की गति दुखिया जाने की दुखिया कमाई, आ जाके पाँव न फटे बेवाई सो का जाने पीर पर आई। ऐसे ये जोगी जी हो चाहे मोदी जी हो, गरीबों का दुख दर्द क्या जानेंगे? परिवार का भरण पोषण कैसे होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, वह क्या परिवार का दर्द को जानेंगे? खुदे जब घर नहीं बसा पाए, भगोड़े रहे, तो ये बार बार झूठ की खेती करके और झूठ को परोस करके जो है, और गोदी मीडिया के माध्यम से जो है अपना फेस ट्रायल करा करके जो जनता को गुमराह करते रहे, अब इनके मुंह पर कालिक पुतने वाली है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी लाख नाटकबाजी कर ले, लेकिन ये जनता है कि सब कुछ जानती है। अब इनका अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके 2024 में जो है इतिहास बदलने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह लोकतंत्र और संविधान को नेस्तनाबूद करके, जो हमारे संविधान के तहत जो ओबीसी SC ST का या किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत है, जब सरकारी संस्थान ही नहीं, उपक्रम ही नहीं, सारे गेल सेल भेल रेल ONGC NTPC है, पावर प्लांट है, या HL हो, भेल हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, जब सारे निजी हाथों में, अडानी और अंबानी के हाथों में नीलाम कर दे रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, तो जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार कहाँ से मिलेगा? तो ये अभी देख लीजिए कि 18 के बाद पहली बार जो है पुलिस की 61,000 पदों पर भर्ती आई थी, और 55 लाख से अधिक हमारे बच्चे जो है कि आवेदन किए थे, लेकिन पेपर लीक आउट के नाम पर जो है उस परीक्षा को जो है स्थगित करने का काम किया गया, और बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में डालने का काम किया गया। तो ये 55 लाख या 60 लाख जो बच्चे रहे, अगर उनके परिवार में 3 सदस्य भी होंगे तो 1 करोड़ 80 लाख आबादी हो गई। अब 180 करोड़ लोगों को अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो लगभग में 2.5 लाख के करीब जो है कि वोटर ये बन जाते हैं पर लोकसभा वार। यही जो है पुलिस भर्ती वाले हमारे छात्र नौजवान, चाहे RO या RO में जो 538 पद पर वैकेंसी निकली थी और 5.5 लाख बच्चे आवेदन किए थे, उसका भी पेपर लीक आउट के नाम पर परीक्षा स्थगित कर दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला किया गया, 6800 बेटे और बेटियां जो इको गार्डन में धरना रत हैं, 600 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। यही परिवार मिल करके जो है भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करने का काम करेंगे। इनकी नाव में सुरंग करके जो है उसको जो है कि नदी में और सागर में डुबाने का काम करेंगे। कैसे देखते हैं सर, आप सर की बातों से सहमत हैं? किन मुद्दों पर वोट होगा? वोट तो स्वाभाविक सी बात है कि आप देख रहे होंगे कि जो विपक्ष के हमारे तमाम बड़े नेता हैं वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो 24 का लोकसभा चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव होगा और संविधान बचाने का चुनाव होगा। यह जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मोदी सरकार है या योगी सरकार है, ये निरंतर जो बाबा साहब का संविधान है उसको कम करने का प्रयास किए हैं। और आप देखिए ये जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कानून लाया गया, जब संविधान में सारी धाराएं थी जो गलत कार्य कर रहे थे उनके लिए सज़ा का प्रावधान था, लेकिन केवल जो पीडीए है, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उनको विशेष रूप से और अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए ये बाबा का बुलडोजर कानून आया। अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। साथ ही साथ आप देखो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक लंगड़ा बनाओ अभियान चला रखा है। आप पत्रकार हैं, पता कर लीजिए, उसमें ज़्यादातर पीड़ित समाज के नौजवान हैं। उन नौजवानों को कानूनी अधिकार छीनकर आजीवन विकलांग बनाने की योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है और जनता सब कुछ जान रही है। अगर आपने अभी जिक्र किया कि मोदी जी कह रहे हैं जनता ही मोदी का परिवार है, तो मैं पूछना चाहूँगा जो सिक्किम में सोनम वांगचुक साहब धरने पे बैठे हुए हैं 20 दिन से, क्या वो मोदी के परिवार में नहीं आते हैं क्या? वो जो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त बताते हैं, वो कहते हैं कि हम चीन को लाल आँख दिखाएंगे। वहाँ सोनम वांगचुक साहब कह रहे हैं कि जो अग्निवीर की जो योजना थी उसके कारण सिक्किम के तमाम जो नौजवान हैं वो भारतीय सेना छोड़कर चीन की सेना में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए इन मुद्दों पे जो कि
पूरा जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये दब जाए, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हमारे तमाम बड़े जागरूक नौजवान साथी हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सोनम वांगचुक साहब का जो ट्वीट भी किया, तो अब तमाम सारे लोग ये जानने लगे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप शहरों में टहल रहे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में टहल रहे हैं और आपने किसी से पूछा तो कोई कहेगा कि ईवीएम जिम्मेदार है, या जो संविधान खतरे में है, या शिक्षा नहीं हो रही, या रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो आप अगर गांव में भी जाएंगे तो वहाँ भी लोगों की यही समस्याएं हैं। और आपने जो मोदी गारंटी के प्रचार कर रहे हैं, जो ये सब बोल रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि बेरोजगारी ही मोदी की सबसे बड़ी गारंटी है। ये सारे लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आज तक आप समझिए, चाहे जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने सड़क बनाने पे कुछ कमीशन खाया होगा, कोई निर्माण करने पे कमीशन खाया होगा, लेकिन ये मोदी सरकार थी जिन्होंने हमारे रात के नसों में अपने भ्रष्टाचार का सबूत रख दिया। जनता त्रस्त है, जनता जान रही है कि ये पैसे कमाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, और ऐसे ही लोग मोदी परिवार में भी शामिल हैं। बहुत अच्छी बात आपने एक मुद्दा जो उठाया लद्दाख का, वो भी बहुत अच्छी बात है। सर, मायावती जिसको भाजपा का बी टीम कहा जाता है, उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो क्या लगता है उस जगह पर जहाँ पर विपक्षी दल भी है, तो क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ जाएगा, या इसको कैसे देखें? नहीं, इंडिया गठबंधन का खेल नहीं बिगड़ने वाला है। जो भी खेल बिगड़ेगा वो एनडीए का बिगड़ेगा। देखिए, मैंने कहा, आज जितने भी जागरूक नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं और जो अशिक्षित हैं, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पीडीएफ पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा था, तो मैं जनपद जौनपुर के विभिन्न कई जगहों पे गया था, गाँव में। वहाँ पे अगर मैं सोनकर बस्ती में गया, वहाँ 70 साल की वृद्धा कहती है कि ये जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकती। और एक दलित बस्ती में 85 साल की वृद्धा की समस्या थी कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक भाजपा नहीं हटेगा। तो लोग आज सारे जागरूक हैं, सभी लोग जान रहे हैं, और आप यकीन मानिए कि आज का जो माहौल है, सभी लोग ये चाहते हैं किसी भी तरीके से इस देश से ये मोदी की सरकार हटाई जाए। ये जो मोदी के परिवार के वाले जो बैठे हुए हैं सत्ता में, जो हमारे आपके हक अधिकार को छीन रहे हैं, जो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए सारे लोग एकजुट होंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटा के दम लेंगे। क्या तो आपके 4 PM पे दिल से कहे जितेंद्र मिर्ज़ापुरी, क्रांतिकारी, देश पे मिटने वाला कभी, मिटे सबका गम, और सच में सच्चाई का रूप दिखाता है आपका 4 PM। अब सच्चाई का रूप यही है के बारे में क्या बताओ कि देखो इनके झूठ के काम का जलवा, देखो इनके भाजपाइयों के झूठ के काम का जलवा, गोबर को भी परोस देते हैं बना के गाजर का हलवा। अब ऐसे लोगों से सामना है तो क्या किया जाए? कहना है कि अच्छे दिनों के सपने दिखाए खूब, महंगाई की मार से जनता गई है ऊब, जन जन के विश्वास का अपना दिल तोड़ो, और मोदी जी बहुत हो चुका 10 पे बस, अब सिंहासन छोड़ो। बहुत हो चुका 10 पे बस। मोदी जी कह रहे अभी हम नहीं जाने वाले, हम फिर मोदी जी जो हैं ये छल है, छल है। अब मैं तो अपनी बात शायरी से ही कहता हूँ कि यूं लगे PM मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता, जाएंगे और इसी इलेक्शन में अगर बखूबी ईमानदारी से हो तो जाएंगे। पहले ये लाइन पूरी कर लूँ कि यूं लगे PM मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता, फीकी चाय की तरह मेरे देश के लोगों को कर दिया और फीका, उत्तर प्रदेश के लोगों को, लखनऊ के लोगों को कर दिया और फीका। अरे काम हुआ होगा अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तमाम पूंजीपतियों का। आप तो बन चुके मजबूरों, लाचारों, बेसहारों, किसानों और जवानों के लिए कलंक वाला टीका। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है, कहना है कि जो बिक जा रहे हैं, थोड़े पैसों में अपने ऑटो को बेच देते हैं, तब 4 पंक्ति जितेंद्र मिर्ज़ापुरी का कि अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचो,
अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचो, कुछ पैसों के खातिर अपने वोटों को मत बेचो। कुछ पैसों के खातिर अपने वोटों को मत बेचो। कब तक बेचते रहोगे, कब तक बेचते रहोगे अपना ईमान। लोकतंत्र है खतरे में, बचा लो हिंदुस्तान।